हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक मार्क्स से होते हैं। टोटल 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के जरिए एक्ट नहीं करता है। ऑप्शन है ए इपाइनफ्रिन, बी इंसुलिन, सी डोपामाइन या डी टीएसएच। तो इसका आंसर है बी इंसुलिन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ड्रग। इनमें से क्या ड्रग का सोर्स है। ए मराइन, बी प्लांट्स, सी एनिमल्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन एडिशन टू स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग विद रिस्पॉन्स। स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के अलावा इनमें से कौन से रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ड्रग डोज के अनुमापन की अनुमति देता है। ए सबलिंगुअल, बी ट्रांसडर्मल, सी इनहेलेशनल या डी नेजल इंसुफ्लेशंस। तो इसका आंसर है सी इनहेलेशनल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है। ए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, बी पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन्स बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, सी इजी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर या डी हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रेनल ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर है ए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मिंट बाय द थेरापेटिक रेशियो और इंडेक्स। थेरापेटिक रेशियो या इंडेक्स से क्या मतलब है। ए द रेशियो ऑफ LD50 टू ED99, बी द रेशियो ऑफ LD50 टू ED50, सी द रेशियो ऑफ LD1 टू LD50T या डी द रेशियो ऑफ ED99 टू ED50। तो इसका आंसर है बी द रेशियो ऑफ LD50 टू ED50। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइंड फेज 1 एंड सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल्स कैन बी डन फॉर विच एजेंट्स। इनमें से किस एजेंट्स के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 और फेज 2 होता है उसको कंबाइंड किया जा सकता है। ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, बी एंटी कैंसर एजेंट, सी इम्यूनोसुप्रेसेंट या डी एंटी एरिथमिक एजेंट। तो इसका आंसर है बी एंटी कैंसर एजेंट। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें कोई एक बायोलॉजिकल बैरियर्स नहीं है। ए रेनल ट्यूब्यूल्स, बी सेल मेम्ब्रेन्स, सी कैपिलरी वॉल्स या डी प्लेसेंटा। तो इसका आंसर है ए रेनल ट्यूब्यूल्स। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, टिक द ड्रग टाइप फॉर विच माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। इनमें से किस ड्रग टाइप के लिए माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन मोस्ट प्रोमिनेंट है, सबसे प्रमुख है। ए लिपिड सोल्यूबल, बी वाटर सोल्यूबल, सी लो मोलिकुलर वेट या डी हाई मोलिकुलर वेट। तो इसका आंसर है ए लिपिड सोल्यूबल। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, कंजुगेशन इज। कंजुगेशन क्या है इनमें से। ऑप्शन है ए प्रोसेस ऑफ ड्रग रिडक्शन बाय स्पेशल एंजाइम्स, बी प्रोसेस ऑफ ड्रग ऑक्सीडेशन बाय स्पेशल ऑक्सीडेसिस, सी कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट या डी सोल्युबलाइजेशन इन लिपिड्स। तो इसका आंसर है सी कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ लीवर डिसऑर्डर्स अकम्पेनिड बाय अ डिक्लाइन इन माइक्रोजोमल एंजाइम एक्टिविटी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम ड्रग्स इज। इसमें बताना है कि लीवर डिसऑर्डर के केस में माइक्रोजोमल एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करती है तो कुछ ड्रग्स के एक्शन करने का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होगा। ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन्स अनचेंज्ड या डी चेंजेस इनसिग्निफिकेंटली।
तो इसका आंसर होगा बी इंक्रीज्ड। 11th क्वेश्चन देखते हैं, माइड्रियासिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। माइड्रियासिस इनमें से किस ड्रग्स के कारण होता है? ए एट्रोपाइन, बी पिलोकार्पाइन, सी फिनोबार्बिटल या डी लिग्नोकेन। तो इसका आंसर है ए एट्रोपाइन। 12th क्वेश्चन देखते हैं, टिक द सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो इसमें बताना है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का सेकंड मैसेंजर कौन सा है? ए एडिनाइल साइक्लेज, बी सोडियम आयंस, सी फोस्फोलिपेज सी या डी CAMP। तो इसका आंसर है डी CAMP। 13th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैव ऑन द हार्ट। तो इसमें हमें बताना है कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हार्ट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए डिक्रीज्ड हार्ट रेट, बी इंक्रीजेज हार्ट रेट, सी इंक्रीजेज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या डी डिक्रीजेज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर है ए डिक्रीजेज हार्ट रेट। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी कंसिक्वेंस ऑफ। इनमें से क्या टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस का परिणाम हो सकता है? ए चेंज इन रिसेप्टर्स, लॉस ऑफ देम और एग्जॉशन ऑफ मेडिएटर्स, बी इंक्रीज रिसेप्टर सेंसिटिविटी, सी डिक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन या डी डिक्रीज रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसका आंसर होगा ए चेंज इन रिसेप्टर्स, लॉस ऑफ देम और एग्जॉशन ऑफ मेडिएटर्स। 15th क्वेश्चन देखते हैं, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स डू नॉट प्रोड्यूस। इनमें से क्या कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स प्रोड्यूस नहीं करता? ए ब्रैडिकार्डिया, नो चेंज और मोडेस्ट फॉल इन ब्लड प्रेशर, बी इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली इन मसल्स वीकेंड बाय मैस्थेनिया ग्रेविस, सी मायोसिस एंड रिडक्शन ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर या डी ड्रामेटिक हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। तो इसका आंसर होगा डी ड्रामेटिक हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। 16th क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कंजिस्ट ऑफ। ज़्यादातर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या कंजिस्ट करते हैं? ऑप्शन है ए लिपोफिलिक ग्रुप, फ्रीक्वेंटली एन एरोमेटिक रिंग, बी इंटरमीडिएट चेन, बी इंटरमीडिएट चेन कॉमनली इंक्लूडिंग एन एस्टर और अमाइड, सी अमीनो ग्रुप या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। 17th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर लोकल एनेस्थेटिक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए सही नहीं है? ए इन अ टिश्यू दे एग्जिस्ट आइदर एज एन अनचेंज्ड बेस और एज अ कैटायन, बी अ चार्ज्ड cationic form penetrates biologic membranes more readily than an uncharged form, C local anesthetics are much less effective in inflamed tissues, D low pH in inflamed tissues decrease the dissociation of non-ionized molecules। तो इसका आंसर है बी अ चार्ज्ड cationic form penetrates biologic membranes more readily than an uncharged form। 18th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज मोर लिपिड सोलुबल। इनमें से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक ज़्यादा लिपिड सोलुबल होता है? ए बुपिवाकेन, बी लिडोकेन, सी मेपिवाकेन या डी प्रोकेन। तो इसका आंसर है ए बुपिवाकेन। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। इनमें से कौन सा ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग अल्फा और बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट है? अल्फा और बीटा दोनों ही ड्रग है वो। ए नोर इपैनफ्रिन, बी मिथोक्सामाइन, सी आइसोप्रोटिरिनोल या डी एफिड्रिन। तो इसका आंसर है ए नोर इपैनफ्रिन। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपैथोमिमेटिक्स एक्ट्स इनडायरेक्टली। इनमें से कौन सा सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करता है? ए इपैनफ्रिन, बी नोर इपैनफ्रिन, सी एफिड्रिन या डी मिथोक्सामाइन। तो इसका आंसर है सी एफिड्रिन। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी 20 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरी, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल फेज 4। न्यू ड्रग डिस्कवरी का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करना है और क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 के बारे में एक नोट लिखना है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्लासीफाई रिसेप्टर्स, एक्सप्लेन द जैक स्टैट बाइंडिंग पाथवे। रिसेप्टर्स को क्लासीफाई करना है और जैक स्टैट बाइंडिंग पाथवे को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 है व्हाट आर एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स, गिव एग्जांपल्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स। इसमें बताना है कि एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ बताना है और ये भी बताना है कि एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यूजेस क्या होता है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी 35 मार्क्स का होता है। 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 7 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 मार्क्स के होते हैं ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएनएस। एएनएस के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्लासीफाई पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स, राइट फार्माकोलॉजी ऑफ एट्रोपाइन। इसमें पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स को क्लासीफाई करना है और जो एट्रोपाइन का फार्माकोलॉजी है उसको लिखना है। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं राइट अ नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स पर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन 8 देखते हैं राइट ट्रीटमेंट अप्रोचेस ऑफ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के तरीके लिखने हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं राइट हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो हिस्ट्री है और उसके स्कोप हैं उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन 10 देखते हैं व्हाट आर वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग के एक्शन करने का जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसको लिखना है। 11th क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन ऑन फार्माकोकाइनेटिक बेसिस। फार्माकोकाइनेटिक के आधार पर बताना है कि ड्रग इंटरेक्शन का मैकेनिज्म क्या है। 12th क्वेश्चन देखते हैं राइट अ नोट ऑन जी कपल्ड रिसेप्टर्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सच रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पर एक नोट लिखना है और इस रिसेप्टर्स के कुछ एग्जाम्पल भी लिखने हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं राइट अ नोट ऑन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस पर एक नोट लिखना है।